अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त जंग का माहौल उनके अंदर बन रहा है और कल रात को जिस तरह अतात आरड़ ने आके रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे लगा कि सुबह जंग शुरू हो जाएगी। मामला जो हैं वो गंभीर ज़रूर हैं, लेकिन जो इंडिया का मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जिस तरह गोस्वामी हैं या दूसरे उनके वो जो मेजर गौरव आर्या हैं, अगर उनकी बात देखी जाए तो उन्होंने तो टेलीविज़न के ऊपर जंग शुरू कर दी हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने जो मीम बना बना के जंग का जो हाल किया है वो आपके सामने है। लेकिन जंग कितनी ख़तरनाक होती है और जंग के बाद के जो सूरत हाल होती है उससे शायद हम वाकिफ़ नहीं हैं। ये जो नई जनरेशन है इनको भी उसका पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। जैक बर्गमैन जो कांग्रेसमैन थे यहाँ आए थे, जिनको बड़ी 2.5-3 घंटे की लंबी जो है वीडियोस दिखाई गई थी, उनको समझाया गया था। उस मोहसिन नकवी साहब ने भी उनसे मुलाकात की थी, वो अमेरिका में भी उनसे मिले थे। उन्होंने आज डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिख दिया और उस लेटर के अंदर जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जंग का मामला है, पाकिस्तान को जंग से इतना ख़तरा नहीं है, कि उस लेवल की जंग नहीं होगी जितना ख़तरा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत को है। वहाँ पे जो वहाँ की जो इस वक्त डेमोक्रेसी है वो ख़तरे के अंदर है और वहाँ पे जो इलेक्शन चोरी हुए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने चार्जशीट किया है मोहसिन नकवी को, जो बहुत ही करीबी समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की वजह से जो है मुबैना तौर पर 24 नवंबर को जो वहाँ पर कत्ल गारत हुई है उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया है। तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को जो है वो अपील की है कि वो पाकिस्तान के इन मसाइल को बड़ी गौर से देखें और इनके ऊपर जो है वो तवज्जो करें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है वो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो एक किस्म की डीरेल हो चुकी है। अब ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारी हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, मोहसिन नकवी की, कि आपने इतनी बड़ी देग रखी और इतना उसके ऊपर शोर मचाया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाया और पता नहीं क्या कुछ किया, और उसका रिज़ल्ट आता है ज़ीरो। बल्कि उसके अगर आप अगली बात करें तो उसका रिज़ल्ट ये है कि अमेरिकन जो इस वक्त सीरियस हैं, जो बिल लेके आए हुए हैं, जो बाकी चीज़ें पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो उसके ऊपर टस से मस नहीं हुए। उसकी वजूहात ये हैं कि आप दिन ब दिन सीख नहीं रहे हैं, आप दिन ब दिन वही काम कर रहे हैं। आप कभी जो है वो उठा लेते हैं सनम जवेद को, उठा लेते हैं, आप इमरान खान की बहनों को, मेल जो पुलिस वाले हैं उनसे उनको धक्के मरवाते हैं, इमरान खान से उनके घर वालों को मिलने नहीं देते हैं। और यहाँ पे जनाब कई जुगादड़ सहाफ़ी, जैसे इंडिया के अंदर गोदी मीडिया है, इसी तरह हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसे जुगादड़ सहाफ़ी हैं जिनके वो किसी ने कहा था ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो उनको एक वक्त के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, मैं भी सुनता था, और उनकी एक रेपुटेशन थी। लेकिन वो आजकल इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, इस तरह का नैरेटिव जो है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिस पर मजबूरन फिर हमें उनके इस एक्ट के ऊपर बात करना पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ जी रऊफ़ क्लासरा साहब की। रऊफ़ क्लासरा साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपना जो एक टीवी प्रोग्राम है, गालबन वो न्यू टीवी में है, उसके अंदर जर्नलिस्ट बुलाए यहाँ से लंदन से, एक उनको लिया और उनके साथ गुफ्तगू की। हालांकि वो जो जर्नलिस्ट थे वो यहाँ पे जो हक़ाइक़ थे उसके मुताबिक बात कर रहे थे, लेकिन जो क्लासरा साहब हैं वो घुमा फिरा के ला रहे थे कि जनाब देखें जी, यहाँ पर अगर पीटीआई जो है वो कॉल नहीं देगी या पीटीआई यहाँ पे इकट्ठी नहीं हुई इंडिया के ख़िलाफ़, और फिर इस तरह तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले और बढ़ जाएंगे, मिसाइल और बढ़ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, आप उनका प्रोग्राम जाके देख सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्लासरा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्लासरा साहब, अगर पहले कौन से हालात अच्छे थे, और अगर ये सारा कुछ आप कह रहे हैं कि जनाब जंग का माहौल बन रहा है और इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, इमरान खान का जो ट्विटर पे पैगाम आया है उसका भी आप जिक्र कर देते। चलें, पीटीआई की जो यहाँ पे जो भी बॉडी है उन्होंने यहाँ के जो पीटीआई वालों को उनको नहीं कहा, अपने तई जो पाकिस्तानी वहाँ पर गए, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी भी थे जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त बातें करते थे, लेकिन वो भी इंडियन जो हाई कमीशन है उसके बाहर गए, और जो पाकिस्तानी कौंसलेट है वहाँ पर भी वो गए, और उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पीटीआई या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना ये है कि भाई एक तरफ जंग का माहौल है, एक तरफ इंडिया हमें जो है वो ललकार रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप सनम जवेद को उठा रहे हैं, आप उसके ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं, आप उसके
उसकी हमशीरा को जो है कितना बड़ा जुर्म हो जाता कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो मिल लेती हैं। अदालतें आपकी लिख लिख के पागल हो गई हैं, आप अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखते हैं। आप इस पे बात क्यों नहीं किया आपने वन साइडेड जो बात कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात करते हैं ना कि ठीक है पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ को आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ओवरसीज़ नाराज़ किस बात पे हैं? यानी गिव एंड टेक होता है ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर। तो आप अगर देखते हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए, ज़्यादा मैंने भी इसके ऊपर बात की है कि मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैंने दोनों एस्पेक्ट दिए। मैंने बताया कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा स्पेस भी इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई वालों को नहीं देख रही। चलें, इमरान खान से आपने उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया, इमरान खान आपने सनम जवेद को उठा लिया, वो आप यार वो 72 साल जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आप उनको ही छोड़ देते, जो कैंसर सर्वाइवर हैं। वो कहीं पे जेस्चर आपकी तरफ से नहीं है और आप सारा मुद्दा उठा के जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे डाल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको फेयर बात करनी चाहिए थी और उसके लिहाज से जो है। और दूसरा, अगर हम तनकीद करने पे आ जाए, ठीक है, उस दिन मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़ा अच्छा शो किया वहाँ पर, लेकिन अगले दिन पीटीआई के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने पोस्टर लगा के, आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे कॉल दी। उसमें तारिक चौधरी जो हैं पैट्रियोटिक फ्रंट पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और ये वो लोग हैं जो बहुत तनकीद करते थे अपनी फ़ौज के ऊपर, लेकिन उनका आज हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग नहीं आए। अब लोगों को गन पॉइंट पे तो लाया नहीं जा सकता भाई, आप लोगों के दिल जीते ना। आप जिस तरह की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अपना सौदा बेच रहे हैं, ये सौदा हम आपका बिकने नहीं देंगे। अच्छा, इसी तरह का मीडिया जो है वो इंडिया के अंदर है। वो वहाँ पे मैं एक ये तस्वीर सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। वो एक जो है जर्नलिस्ट जो है वो कश्मीरियों के मुंह में माइक ठूंस कर और वहाँ पे लोगों को पूछ रहा, हाँ जी अब पाकिस्तान के बारे में आप बताएं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे? वो कहते हैं भाई सबूत तो दो, सबूत सामने लेके, और फिर दूसरा किसने करना है? हम तो एक सेपरेट स्टेट हैं, ये इंडिया का मामला, पाकिस्तान के साथ जो मर्जी करो। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग इतना धोखा और इतना झूठ लोगों को दिखा रहे हैं, आप कश्मीरियों के घर तोड़ रहे हैं, आप कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप उनको ये क्यों नहीं बता रहे कि जो ज़ख्मी हुए थे, जो टूरिस्ट थे, उनको हमारे घरों में हमने उनको पनाह दी, हमने उनको नीचे पहुंचाया, आप कश्मीरियों को ये वाली पिक्चर क्यों नहीं दिखाते हैं? और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बात की, बल्कि एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर मैं सच बोलूँगा तो फिर मैं क्या गोली खा लूँ? तो उसने मसलन इस तरह की बात की, क्योंकि वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान का झंडा कोई भी आप उठाएगा उसको सीधी गोली मार दो। तो उसी तरह का काम इंडिया का मीडिया कर रहा है, उसी तरह का काम आप कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन जो है उसके अंदर आप चाहते हैं कि पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी हो। कौम साथ खड़ी है, लेकिन कौम को साथ करने के लिए थोड़ा बहुत जेस्चर जो है वो हमारी गवर्नमेंट को और स्टैब्लिशमेंट को भी देना चाहिए। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि ये जो जंग हो रही है, ये कितनी बड़ी जंग हो सकती है और कैसे हो सकती है। मैंने इंडियन मीडिया के कुछ सीरियस लोगों को सुना है, उनको उनका ट्विटर हैंडल भी देखा है, उनकी वीडियोस भी देखी हैं। तो उनका मानना ये है कि ये बहुत बड़े लेवल पे कोई जंग नहीं होगी, ये जो कंट्रोल ऑफ लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसके ऊपर ही जो है गोलाबारी होगी, उसमें शिद्दत आ सकती है और कोई किसी की टेरिटरी के अंदर घुसने का वो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया भी ये अफोर्ड नहीं करता और पाकिस्तान की सिचुएशन का आपको पता भी है। लेकिन इस वक्त जो थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके ज़्यादा बताया जा रहा है, एक सिंपथाइज़ करने की कोशिश जा रही है। बल्कि छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा कि वो लोग भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम को जो है वो अपनी तरफ करने के लिए ये जंग मुसल्लत करना चाहती है। सुनेंगे। क्या वो चाहते हैं कि लड़ाई हो? मेरे अंदाजे से उनका आर्मी चीफ चाहता है कि ये लड़ाई भारत के साथ हो, क्योंकि उसको एक बहाना मिल जाएगा अपने देश को अपने पीछे एकजुट करने के लिए। और जो इमरान खान उनके लिए एक काफी बड़ा कांटा बना हुआ जो उनके चुभ रहा है, उसको एक साइडलाइन कर सकेंगे इसके कारण। क्योंकि बहरहाल नाज़रीन, जंग जो है वो दुनिया में किसी भी मसले का हल नहीं होता। हर जंग के बाद आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। हम फिर भी इंडिया को कहते हैं कि वो होश के नाखून लें और वो अपने मीडिया को भी समझाएं। आप अगर सबूत देते हैं, सबूत सामने लाते हैं, तो उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तमाम एक्शन लेगा। लेकिन अगर आप झारियत करके और आप अपना एक लोगों के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने शोर मचाकर और आप ज़बरदस्ती अगर जंग मुसल्लत करेंगे, और पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की आवाज़ आपको जवाब ज़रूर देगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेल्टेस बाय अमजद चौधरी।